आज अपने बात करें भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंदर कक्षा 11 के लिए खंड थर्ड है और इसमें जलवायु, वनस्पति और मृदा लेसन का नाम है। इसमें अपने बात करेंगे मौसम जलवायु, जिसमें मौसम जलवायु के अंदर आती है तापमान, वायुदाब, पवन और वर्षा। यानी तापमान, किसी स्थान का जो तापमान है वो कितना है वो देखा जाता है, और वायुदाब, हवा का दबाव कितना है, पवन, वहाँ की पवन की, और वर्षा का ये देखा जाता है। इसमें जो है सारी बातें ये अपने जो करेंगे, ध्यान रखना। आगे जो लेसन नाम है, लेसन का जो सबसे पहले चौथा अध्याय है, चौथा लेसन है, ध्यान रखना, और जलवायु इसका लेसन के नाम है। अब सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं इसमें, आपने गर्मियों में देखा होगा कि गर्मियों के अंदर, गर्मियों में जो है, गर्मियों के अंदर आप ज़्यादा पानी पीते हैं और वस्त्र जो है आपके जो है गर्मियों में वस्त्र और सर्दियों के वस्त्रों में अंतर देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत के अंदर ध्यान रखना, उत्तर भारत में आपने देखा होगा कि गर्मियों में हल्के वस्त्र पहनते हैं, मतलब हल्के गर्म कपड़े नहीं जो है उत्तर भारत के अंदर, और सर्दियों में जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ध्यान रखना। तो गर्मियों और सर्दियों की बात कर रहे हैं, गर्मियों की और सर्दियों की बात कर रहे हैं अपने। तो गर्मियों में तो जो है हल्के कपड़े और सर्दियों में जो है वो गर्म कपड़े पहनते हैं उत्तर भारत के अंदर। दक्षिणी भारत की जो बात कर रहे हैं, दक्षिणी भारत में जो है वो ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखना, क्योंकि जो वहां पर जो है दक्षिणी भारत में जो है वहां पर तापमान जो है वो एक जैसा रहता है, सम रहता है, तो इसलिए वहां पर जो है ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो क्या है, पहाड़ियों को छोड़कर, देख सिर्फ पर्वतों को छोड़कर, पहाड़ियों छोड़कर सर्दियां जो है मृदु रहती हैं, सर्दियां जो है कमजोर। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग, यानी मौसम में सर्दी, गर्मी सब देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है विभिन्न जो है मौसम के जो तत्व होते हैं वो तापमान और वायुदाब और पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि पर डिपेंड करता है। किस पे? तापमान पर, कि वहाँ का तापमान कितना है और वायुदाब कितना है और पवनों की दिशा किस ओर है, ध्यान रखना, किस, और गति कितनी है और आर्द्रता कितनी है, नमी, और वर्षा कितनी होती है, इन सभी के ऊपर जो है परिवर्तन देख आता है, ध्यान रखना, सारी चीजें जो है। उसके बाद में जो नीचे जो है इसमें दिया हुआ है कि अपनी पहले ही कक्षा में आपने मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। मानसून शब्द जो बात करते हैं, मानसून जो शब्द है, मानसून शब्द जो है, मानसून शब्द ध्यान रखना, उसका अर्थ क्या याद करना है। तो मानसून से अभिप्राय होती है जलवायु से, ध्यान रखना, जिसमें ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है, उत्क्रमण। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण जलवायु, ध्यान रखना, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण जलवायु, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है, ध्यान रखना। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर इसकी पाई जाती है, ध्यान रखना। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण जलवायु है, भारत की जलवायु किस है, उष्ण जलवायु। और दक्षिणी भारत जो बात करते हैं, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर भी जो है किस उष्ण जलवायु देखने को मिलती है अपने अब। जलवायु की जो बात करते हैं, जलवायु की व्यापकता है, एक दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखो अब बात आती है यहाँ पर, अगर भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो जलवायु जो है किस प्रकार की, देखो कि यही जल भारत के विभिन्न प्रदेशों में मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। अलग कैसे? उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु के अंदर बात करते हैं, देखो केरल और तमिलनाडु के अंदर जलवायु जो है उत्तर प्रदेश एवं बिहार की जलवायु से अलग है। कि देखो केरल और तमिलनाडु जो है ये क्या है, समुद्र के पास में है, किसके पास में है, समुद्र के पास में। और जब उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेश वो क्या है, मैदानी प्रदेश है, मैदानी भाग के अंदर आता है।
तो मैदानी भाग के अंदर जो तापमान जो है वो कम ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है। क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी जो है जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। परंतु जो केरल और जो बात करते हैं तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु जो है समुद्र के पास में है, समुद्र के पास में। और यहाँ पर जो जल है, और जल की वजह से जल क्या होता है, धीरे धीरे तक गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो यहाँ का जो तापमान है वो अलग रहता है, और उत्तर प्रदेश और बिहार का जो तापमान है वो अलग रहता है, जलवायु अलग देखने को मिलती है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। देखो, भारत की जलवायु में अनेक प्रकार प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिलती है भारत की में, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा ऋतुओं के लय, आर्द्रता, शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक भिन्नताओं का जलवायु के उपक्रमों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। गर्मियों की जो बात करते हैं अपने, गर्मियों में देखो, गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम जो है कई बार आपको 55 डिग्री सेल्सियस के लगभग देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल की बात करते हैं, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर कौन सा आता है? राजस्थान का पार्ट आता है। ध्यान रखना, राजस्थान में क्या है कि लगभग जो तापमान जो है वो कितना पहुंच जाता है? 55 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 55 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर। तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान ध्यान रखना, राजस्थान में 55 डिग्री सेल्सियस के लगभग जो है तापमान पहुंच जाता है। कितना डिग्री पहुंच जाता है? 55 डिग्री सेल्सियस। जबकि सर्दियों में ये लेह व आसपास, लेह लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की जो बात करते हैं, तो वहां पर माइनस जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो क्या हो जाता है? गिर जाता है, यानी कम हो जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जो है जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस के लगभग जो है वो देखने को मिलता है, या इससे भी अधिक देखने को मिला है। जबकि उसी दिन कोई भी दिन ले लो, किसके महीने? जून के महीने की बात करते हैं, तो उसी दिन बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान जो है वो मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंचता है। तो ये कारण क्या है कि ये मरुस्थलीय भाग है इसका, चूरू का, राजस्थान का, और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये पहाड़ी इलाका, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का। तो पर्वतों पर जो है गर्मियों के अंदर जो तापमान है वो कम होता है। ध्यान रखना, 19 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाता है। दिसंबर की किसी भी अगर रात की बात करते हैं, तो लद्दाख के द्रास क्षेत्र प्रांत में, द्रास क्षेत्र जो है वहां पर जो है -45 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान पहुंच जाता है। जबकि उसी रात अगर देखते हैं तिरुवनंतपुरम, यानी कि तमिलनाडु की बात करते हैं, चेन्नई के पास में जो एरिया आता है, केरल तमिलनाडु जो राज्य है चेन्नई, और वहाँ का जो तापमान है वो कितना पहुँच जाता है? देखो 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। अब तो देखो -45 और 20 डिग्री सेल्सियस में कितना अंतर देखने को मिलता है। तो ये जब बात करते हैं अपने भारत के, कि भारत का जो बात करते हैं, यहाँ पर देखो मानसून शब्द की अपनी बात की थी, मानसून शब्द की जो है वो अभिप्राय और एक रूप तो इसमें देखने को अलग मिलता है। भारत में जो तापमान जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मानसून जलवायु में एक रूपता विविधता। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत के और दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जलवायु देखो, जलवायु एक स्थान से दूसरे स्थान की बात करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक क्षेत्र से दूसरे के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। ऋतु अंतर मतलब जैसे ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, ये ऋतुओं के अंदर तापमान में अंतर देखने को मिलता है। ध्यान रखना। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान से 24 घंटों का तापमान अगर दर्ज करें, किसी स्थान का अगर 24 घंटों का तापमान दर्ज करते हैं, तो विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ केरल और अंडमान द्वीप के अंदर बात करते हैं, समूह में एक दिन और एक रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस के अंतर पाया जाता है। देखो केरल और अंडमान, क्योंकि ये समुद्र के दोनों ही अंदर है, पास में, ये समुद्र के अंदर आता है और ये केरल जो है समुद्र तटीय किनारों पर आता है।
किंतु थार का मरुस्थल की बात करते हैं, थार का मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहाँ रात का तापमान में जो कितना 15 से 20 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। कहने का मतलब जो रेत जो है, रेत जो मिट्टी, वो क्या है कि जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए तो ये दोनों ही समुद्र के पास में है, तो इसलिए यहाँ पर जो तापमान जो है इतना नहीं गिर पाता। परंतु जब बात करते हैं मरुस्थल में, तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो है इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, देखो वर्षण। वर्षण प्रादेशिक भिन्नताओं में देखने को मिलता है, देखा गया है। यानी कि वर्षा, वर्षा जो है हर जगह अलग अलग होती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, कभी किसी जगह स्थान पर जल्दी तो किसी स्थान पर लेट, ये देखने को मिलता है। हिमालय में वर्षण में मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। हिमालय के अंदर जो वर्षा होती है, कहने का मतलब हिमालय के अंदर जो बरसात होती है वो किसके रूप में होती है? हिमपात के, मतलब बर्फ के रूप में होती है, ध्यान रखना। जबकि देश के अन्य भागों में वर्षा किस रूप में होती है? जल के रूप में होती है। किस रूप में होती है? जल के रूप में होती है वर्षा, ध्यान रखना। इसी प्रकार केवल वर्षण प्रकारों में भी अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे मेघालय के अंदर, मेघालय की खासी पहाड़ी में, चेरापूंजी और मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 1080 सेंटीमीटर के लगभग होती है। 80 सेंटीमीटर के लगभग होती है, देखने को मिलती है, ध्यान रखना। अब इसमें जो है मौसिनराम, मौसिनराम जो शब्द है, अब मेघालय के अंदर, मेघालय के अंदर जो बात आती है, मेघालय के अंदर मेघालय में जो है वर्षा, मेघालय में जो वर्षा है वो लगभग 1080 सेंटीमीटर के लगभग होती है, ध्यान रखना वर्षा। इसमें 3 पहाड़ियां हैं, ऐसे ऐसे मेघालय के अंदर कितनी पहाड़ियां हैं? 3 पहाड़ियां हैं। जो पहली पहाड़ी का नाम है गारो, दूसरी पहाड़ी का नाम है खासी, और तीसरी पहाड़ी का नाम जो क्या है? जयंतिया। 3 पहाड़ियां हैं, तो गारो, खासी और जयंतिया। तो इस बीच वाली जो पहाड़ी है, इसमें यहाँ पर तो इस जगह पर तो है मौसिनराम और इस जगह पर है चेरापूंजी। तो मौसिनराम और चेरापूंजी के अंदर जो है बरसात है वो सबसे ज़्यादा होती है। कितनी? 1000 सेंटीमीटर के लगभग बरसात होती है, ध्यान रखना, मेघालय के अंदर। देखो इसके विपरीत अगर बात करते हैं, मेघालय और इसके विपरीत की बात करते हैं, तो इसमें देखो क्या अंतर देखने को मिलता है अपने को इसके अंदर। मेघालय, अब ये बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको मैप के द्वारा बताया जाए तो देखो कैसे क्या होता है। देखो ये भारत का हिस्सा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से, ये जो पार्ट, और यहाँ से ये पार्ट यहाँ हो गया, और उसके बाद में ये, तो ये जो भारत का दक्षिणी भारत है, इधर तो है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर है हिंद महासागर। हिंद महासागर, यहाँ पर जो है इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेघालय राज्य जो है इस जगह पर है, ये यहाँ पर, ये जो पार्ट है ये भारत का हिस्सा है, ऐसे ये भारत, और
ऐसे। और इस जगह पर क्या है, मेघालय राज्य है। क्या है यहाँ पर, मेघालय। अब मेघालय राज्य में यहाँ पर 3 पहाड़ियां मैंने बताई थी, ऐसे ऐसे। तो ये गारो, खासी और जयंतिया, ये कौन सी है, जयंतिया। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बरसात होती है, कितनी, 1080 सेंटीमीटर के लगभग होती है। कौन सी जगह पर, मौसिनराम और देखो देखो मेघालय के अंदर जो पहाड़ियां जो है, गारो, खासी और मेघालय के अंदर जो पहाड़ियां है, मौसिनराम और चेरापूंजी जो बात करते हैं, एक तो चेरापूंजी तो ये और मौसिनराम का पार्ट ये, तो यहाँ पर बरसात होती है। अगर उसी प्रकार विपरीत देखा जाता है तो मेघालय के अगर जो बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान का पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है, राजस्थान का ये भाग है, ये भाग क्या है, राजस्थान का, ध्यान रखना ऐसे। इसमें जो है ऐसे, तो यहां पर जो है राजस्थान का जो पार्ट है, इस प्रकार से राजस्थान का हिस्सा आता है। तो यहां पर जो राजस्थान के हिस्से के अंदर जो बात कर रहे हैं अपने, जैसलमेर का जो पार्ट कौन सा है, ये, तो यहां पर जो जैसलमेर, यहां पर जो है देखो बरसात कितनी है, इसकी जो देखो बात करते हैं, यहां पर जो बरसात है विपरीत राजस्थान में जो है शायद जो है 9 सेंटीमीटर के लगभग बरसात होती है। कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर के लगभग बरसात होती है। यानी 5, इसमें 9 सेंटीमीटर तो दे दिया अपने को, 9 सेंटीमीटर बरसात है, परंतु लगभग अगर बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर ही बरसात होती है जैसलमेर के अंदर, ध्यान रखना। अगर बात करते हैं अपने यहाँ पर मेघालय के अंदर, मेघालय की गारो पहाड़ी में तुर्रा जो एक क्षेत्र है, तुर्रा क्या है, एक तेज क्षेत्र है, ध्यान रखना, तुर्रा, तुर्रा एक क्षेत्र, ध्यान रखना। वहां पर एक ही दिन में उतनी बरसात होती है जितनी जैसलमेर में 10 साल में होती है। तो कहने का मतलब मेघालय के अंदर जो गारो पहाड़ी है, वहां पर तुर्रा एक जगह है, वहां पर एक दिन में इतनी बरसात हो जाती है जितनी कितनी जैसलमेर के अंदर पूरे वर्ष में होती है। अब जैसलमेर के अंदर पूरी वर्ष कितनी है, 9 सेंटीमीटर एक वर्ष में, 9 सेंटीमीटर बरसात होती है, ध्यान रखना। और मेघालय के जो बात करते तुर्रा, तो वहां पर कहने का मतलब है एक दिन में 9 सेंटीमीटर बरसात हो जाती है, ये इसमें बात करते हैं। अब जो बात कर रहे हैं इसमें देखो मरुस्थल में, यही देखो उत्तरी और पश्चिमी जो पार्ट है, उत्तरी और पश्चिमी जो हिमालय है तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा जो 10 सेंटीमीटर से कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में मेघालय में वार्षिक वर्षा जो है कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर से के लगभग भी हो जाती है, 400 सेंटीमीटर के लगभग एवरेज मान लेते हैं, परंतु इससे अधिक ही होती है। जुलाई अगस्त में गंगा और डेल्टा का तथा ओडिशा। अब जुलाई अगस्त की बात करते हैं तो जुलाई अगस्त जो पार्ट है वो कैसे, ये देखो इसमें जो जुलाई अगस्त का जो पार्ट आता है, देखो अब अपने बात करें जुलाई अगस्त में, इसमें कौन सा, गंगा और डेल्टा उड़ीसा का जो पार्ट किया था, तो गंगा और उड़ीसा का जो पार्ट किया था वो कैसे, इस प्रकार से अपने मैप बना दिया और मैप के अंदर क्या किया, ये जो पार्ट किया था इसका कौन सा, पूर्वी हिस्सा, और ये पार्ट ऐसे किया था, उसके बाद में ये पार्ट, तो ये जो पार्ट कौन सा है, ये गंगा का डेल्टा है, और ओडिशा का पार्ट कौन सा था, ये, तो ये ओडिशा का पार्ट है, ओडिशा, और ये पश्चिमी बंगाल का पार्ट आता है, कौन सा है, पश्चिमी बंगाल का। तो अपने बात कर रहे हैं किसमें, कि यहां पर जो है हिमालय की जो बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ जो है उस क्षेत्र में देखो अंडमान जी को बात है, ये पार्ट आ ही गया। अब जो है 9 सेंटीमीटर के लगभग जैसलमेर हो गया और वर्षा 4 सेंटीमीटर हो गया, परंतु यहाँ पर क्या है, जुलाई अगस्त में गंगा और डेल्टा का जो ओडिशा का जो तटीय भाग है वो हर तीसरे व 5वें दिन जो है प्रचंड तूफान मूसलाधार बरसात होती है, हर 5वें दिन की बात करते हैं। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है, मतलब सूखा रह जाता है, यहाँ पर बरसात होती है, नहीं होती बरसात है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच में होती है। अपने पूरे भारत की बात करते हैं
तो दिसंबर जो है जून से और सितंबर के मध्य में जो क्या है मानसून रहता है, किंतु तमिलनाडु में जो है तटीय जीव वहाँ पर वर्षा जो है वो कब होती है, जाड़ों के अंदर होती है। यानी मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तब बरसात नहीं होती, कहाँ पर, तमिलनाडु में। कब होती है, सर्दियों में होती है। सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आता है, बात है कि सबसे ज़्यादा वर्षा सर्दियों में किस राज्य में होती है, तो तमिलनाडु में होती है। ध्यान रखना, ये बात का आपको ध्यान में रखना है। इन सभी भिन्नताओं के बावजूद भारत में जो है कुछ पार्ट आते हैं कि जलवायु अपने लय और विशेषता मानसूनी है। अब बात करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे कारक है, ध्यान रखना, बहुत सारे कारक है। कौन कौन से कारक है ये अपने जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।